नेक्स्ट टॉपिक है 10.1 क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम ये समझते हैं कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स में कितने हैलोजन एटम्स हैं उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो यानी जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स में सबसे पहले हम मोनो हैलोअल्केन्स की बात करते हैं। अगर उसमें 1 हैलोजन अटैच्ड है तो मोनो हैलोअल्केन हुआ, 2 हैलोजन अटैच्ड है डाई हैलो, 3 हैलोजन अटैच्ड है ट्राई हैलो, ऐसे करके टेट्रा हैलो, पेंटा हैलो और भी जा सकता है। सिमिलरली हैलोएरीन में भी 1 हैलोजन, मोनो हैलो, डाई हैलोजन, 2 हैलो, ऐसे करके चलेगा नेमिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनो हैलोअल्केन की बात करते हैं तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लोरोइथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ये क्लोरोइथेन हुआ, इसमें 1 हैलोजन अटैच्ड है, मोनो हैलोअल्केन हुआ। हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल CH2, इस पे भी एक क्लोरो डाल देते हैं, इस पे भी एक क्लोरो डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका डाई हैलोअल्केन, बिकॉज इस पे डाई हैलो 2 क्लोरो अटैच्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम CH2 CH2, सब पे एक एक क्लोरो डाल देते हैं, इस पे भी एक क्लोरो डाल देते हैं, तो ये ट्राई हैलो हो गया बिकॉज 3 क्लोरो अटैच्ड है। सिमिलरली हैलोएरीन में भी ऐसे ही होगा, हमने एक बेंजीन बना लिया एंड इस बेंजीन पे हमने 1 क्लोरीन अटैच करा दिया, क्लोरोबेंजीन, यानी 1 मोनो हैलो हो गया। इस पे हमने क्या किया, बेंजीन पे 2 क्लोरो अटैच करा दिया, तो ये डाई हैलो हो गया, 2 क्लोरो अटैच करा दिया, डाई हैलो। सिमिलरली अगर हम बेंजीन पे 3 क्लोरो अटैच करा देते हैं, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, तो ये ट्राई क्लोरो बेंजीन हो गया, मतलब ट्राई हैलोएरीन हो गया। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स को क्लासिफाई किया गया है, मोनो हैलो, डाई हैलो, ट्राई हैलो, टेट्रा हैलो, पेंटा हैलो, डॉट डॉट डॉट, यानी 2 और मोर देन 2 हैलोजन एटम्स के लिए हम उसको सिंपली पॉलीहैलोजन बोल सकते हैं, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अब मोनो हैलो कंपाउंड्स को, यानी जिस कंपाउंड्स में 1 हैलोजन है, उस मोनो हैलो कंपाउंड्स को फर्दर 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक क्लास में ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है एंड दूसरे क्लास में हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के भी फर्दर क्लासेस हैं, अल्काइल हैलाइड्स जिसको हम हैलोअल्केन्स भी कहते हैं, एलाइल हैलाइड्स, बेंजाइल हैलाइड्स, एंड दूसरा जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसके क्लासिफिकेशंस हैं विनाइलिक हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड। अब हैलोअल्केन जो है अल्काइल हैलाइड, उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं। ये तो मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट बना दिया है यहाँ पे। अब हम इन क्लासेस को बारी बारी से हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। ये जो है आपका, इसमें क्या चीज है, सबसे पहला है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इसी को हम कहते हैं हैलो अल्केन, ठीक है। इसका सिंबल RX होता है, सिंपली RX से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका जो अल्काइल हैलाइड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्केन का होता है CnH2n+2,
उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो अल्काइल क्या क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ये अल्काइल का हो गया। एक हैलोजन हमने अटैच कर दिया तो अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसी हैलो अल्केन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी की। तो यहां पे मान लीजिए एक मैंने डाल दिया, कोई भी R ले लेते हैं, R, और फिर उसके बाद है कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और यहां पे हो गया एक हैलोजन। ये R जो है अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। बेसिकली कार्बन वाला ग्रुप होगा ये। तो ये जो है, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है? तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड रहता है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है, हमें वो देखना होता है। तो इसमें हैलोजन वाला कार्बन 1 अदर कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री। और 1 डिग्री वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी, 1 डिग्री वाले को बोलते हैं प्राइमरी। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सिमिलरली अगर इस पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, एक R हो गया, दूसरे का नाम हमने रख दिया R', है ना, और बाकी एक H हो गया, एक हैलोजन हो गया। यहां पे हैलो वाला कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री हो गया, और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी कहते हैं। सिमिलरली अगर इससे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, R, R', R', यानी ये तीनों R इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये R मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं। इससे हैलोजन अटैच्ड है, यानी हैलोजन वाला कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये हो गया 3 डिग्री, जिसको हम कहेंगे टर्सरी। ये टर्सरी हैलाइड हो गया, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्लासिफिकेशंस थे। अब बात करते हैं हम एलाइलिक हैलाइड्स की। सेकंड है एलाइलिक हैलाइड। आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले का है, और इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक ना। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है हम ये समझते हैं। तो जरा देखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल गिवन है वो जरा इस टाइप से गिवन है, और यहां पे है CH2X, यहां डबल बॉन्ड। इसका मतलब मैं समझाता हूं, अगर इसको हम ओपन करते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब कार्बन वार्बन डालकर, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा CH, फिर CH2X। देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन हुआ, इस डबली बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, इसको हम कहते हैं एलाइल कार्बन। क्या कहते हैं इसको? एलाइल कार्बन। एंड अगर एलाइल कार्बन से कोई हैलोजन अटैच्ड है तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। अंडरस्टूड? इसी का सेकंड एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, एक रिंग डाल दिया, रिंग में उन्होंने यहां डाल दिया डबल बॉन्ड, इस पे डाल दिया हैलोजन। तो गौर से देखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है ना, यहां पे ये एलाइल कार्बन है, ये एलाइल कार्बन है, और इससे हैलोजन अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एलाइल हैलाइड। साथ में एक और चीज देख रहे होंगे हम, ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी एलाइल हैलाइड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले के अंडर। तो हैलो वाला कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है, मतलब एलाइल कार्बन, आप गौर से देखेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, ये भी जो है क्या चीज? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, करेक्ट। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, वो तीसरा एग्जांपल क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या चीज? बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड समझते हैं हम कि ये क्या होता है। इसमें बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब
बेंजीन जो होता है, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है उसी को हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं। एंड अगर इससे कोई हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। मतलब बेंजीन वाला कार्बन क्या हो गया, बेंजाइल कार्बन इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेंजाइल कार्बन। और बेंजाइल कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड है तो बेंजाइल हैलाइड हुआ। और साथ में देख रहे होंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सिमिलरली मतलब यही हो गया बेंजाइल हैलाइड। इसका कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, यानी अब जो एनसीईआरटी में एग्जांपल डाल रखा है, जैसे ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन में यहाँ पे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल डाला है उन्होंने, ये यहाँ पे कार्बन हुआ, ये कार्बन, इस कार्बन से एक R एक और ये X है, फिर उन्होंने डाला R डैश R डबल डैश एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पे R डैश R डबल डैश क्या है, तो R डैश R डबल डैश कुछ भी, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। बेसिकली हमें देखना है कि ये जो है यहाँ पे ये भी कार्बन है, ठीक ना, ये जो है ये भी क्या है, कार्बन। तो यानी ये बेंजाइल कार्बन है और बेंजाइल कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, इसलिए बेंजाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे ये वाला कार्बन की अगर हम हैलो वाले कार्बन की बात करें डिग्री, तो यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, अगर ये हाइड्रोजन है या अल्काइल है उसके हिसाब से इसका डिग्री भी होगा। तो बेंजाइल हैलाइड का एक दूसरा एग्जांपल ये हो। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, दैट इज compounds containing sp2 hybridized carbon halogen bond। हम इसकी बात करते हैं। अब इसका पहला एग्जांपल है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स करेक्ट है। हम ये समझते हैं कि विनाइलिक हैलाइड्स क्या है, तो जरा देखिए, डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल जो गिवन है ऐसे करके, और यहाँ पे X है, ये एक्चुअली में कौन सा कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X। डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है, ये डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल कार्बन। दिस इज विनाइल कार्बन। एंड अगर विनाइल कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को कहेंगे हम विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। एंड साथ में आप देख रहे होंगे कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक ना। तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अटैच्ड होगा हैलोजन, ऐसे वाले कंपाउंड को हम विनाइल हैलाइड कहेंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड डाल दिया और डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन अटैच कर दिया, तो ये भी हो गया विनाइल हैलाइड का एग्जांपल या विनाइलिक हैलाइड, जो भी कहें। नेक्स्ट है एराइल हैलाइड्स, जो कि आप पहले ही समझ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स क्या है, डायरेक्ट बेंजीन से अगर हैलोजन अटैच्ड हो, अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है तो इसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। दिस इज एराइल हैलाइड। और हमें पता है कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एराइल हैलाइड हो गया। इसी का अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप अटैच्ड है, मान लीजिए कि अगर पहले से इस पे कोई CH3 ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, तो ये हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, ये भी एराइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड, करेक्ट।